नमस्कार मित्रों, आज गांव गाथा की टीम पहुंची है बस्ती नगर के बस्ती जनपद के मखौड़ा क्षेत्र में, मखौड़ा धाम में। ये वही मखौड़ा धाम है जहां पे महाराजा दशरथ को जब चौथापन आ गया तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और वो बहुत परेशान थे। रामचरितमानस में कहा भी गया है, एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुत नाही, कि उनको अपने ऊपर गलान होने लगता है कि मेरे पास इतना संपदा है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है। और इस चिंता में वो व्याकुल हो जाते हैं, एकदम अधीर हो जाते हैं। फिर वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से, क्योंकि ये वशिष्ठ धाम रहा है, यहीं पे वशिष्ठ जी भी रहते थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सलाह किया कि आखिर हमें कैसे पुत्र होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने बहुत सोच के बाद बताया कि आपके ही क्षेत्र में मखधाम में श्रृंगी ऋषि हैं, और श्रृंगी ऋषि जब आपको पुत्रेष्ट यज्ञ कराएंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ स्वयं अपने राजमहल को छोड़ के नंगे पैरों ऋषि श्रृंगी के आश्रम में आते हैं, जो कि बगल में ही श्रृंगी नारी था। आते हैं और कहते हैं कि हमें पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए। बहुत अन्वय विनय राजा और वशिष्ठ जी के करने पे श्रृंगी ऋषि तैयार होते हैं। अब बात आती है कि आखिर वो कौन सी भूमि होगी जहाँ पे पुत्रेष्ट यज्ञ करना सफल होगा। क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, इसीलिए उन्होंने पूरा शोध कराया, ऋषि मुनियों ने शोध किया और शोध करने के बाद इस धरती का चयन किया गया, जो कि मख क्षेत्र मखौड़ा के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। यही वो स्थान है जहाँ पे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जो कि आप हमारे दाहिने हाथ की तरफ देख सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। और पुत्रेष्ट यज्ञ के करने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो राजा दशरथ की तीनों रानियाँ बराबर बराबर हिस्से में खाती हैं, और उन्हें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पे आज भी आते हैं, यज्ञ करते हैं, मानता मानते हैं और उनकी मानता को पूरा किया जाता है। अब इस क्षेत्र में आने के लिए, यहाँ मखधाम मखौड़ा में आने के लिए कई रास्ते हैं, जिसमें से मैं प्रमुख रास्तों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अयोध्या जी से आना चाहते हैं तो अयोध्या से आप आएंगे कटरा, और लकड़ मंडी से सीधे मखौड़ा के लिए आपको साधन मिलेंगे, आ सकते हैं। बस्ती जनपद मुख्यालय से भी आपको बस की सहायता से नेशनल हाईवे 28 NH पे आके कटरा के ही पास से, वहाँ से भी आने के लिए आपको संसाधन मिल सकता है। या फिर आप होंडा के तरफ से आना चाहें तो स्वामीनारायण छपिया मनकापुर होते हुए या नेशनल हाईवे से भी यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भविष्य में मखधाम मखौड़ा का एक विशाल रूप होगा, और यह श्री राम सर्किट क्षेत्र में भी आ रहा है। श्रद्धांजलियों के लिए ये स्थान बहुत ही अत्यंत पर्यटन की भी दृष्टि से आप देख रहे हैं कि सामने कल कल बहती हुई मनोरमा नदी बह रही है, जिसके बारे में कहा जाता था कि मन की पाप कटे मनोरमा में स्नान करने से मन के जो पाप होते हैं वो कट जाते थे, मन में जो है शुद्धता का प्रभाव पड़ता था। इसी तरीके से आप यहाँ पे शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर भी देख सकते हैं। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली के उसमें इसका निर्माण हुआ है, और ये सामने प्राचीन मंदिर जो कि मखौड़ा धाम का असली प्राचीन मंदिर है, लेकिन अब ये समय के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और इधर देखिए, यात्रियों के आने के लिए या जब भी यहाँ मेला लगता है, उस मेले में लोगों के निवास करने के लिए आप देख रहे हैं कि टीन सेट बनाया हुआ है, बेंच लगे हुए हैं, पानी पेयजल की पूरी व्यवस्था है। इस साइड में देखिए, जहाँ पे श्री राम पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ था, वहाँ पे हमेशा अनवरत 24 घंटे सीताराम का अखंड जाप कई वर्षों से होता चला आ रहा है। और यहाँ पे हमेशा संत लोगों का निवास रहता है, जो हमेशा सीताराम जाप करते हैं, जिसका प्रभाव इस पूरे मखधाम क्षेत्र पे फैल रहा है, और लोगों के मन में जो है मखधाम मखौड़ा के प्रति श्रद्धा बनी हुई है। जो अभी तक इस यहाँ के पौराणिक महत्व से रूबरू नहीं हो पाए हों, वो भी जाने, और देश दुनिया तक यहाँ के बारे में लोगों को पता चले, जिससे यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन बढ़े और इसका भी महत्व बढ़े। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस महाराज दशरथ जी के पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल पर आने के लिए बहुत राम जी कृपा करें। आपको इस भूमि का जो महत्व है
दशरथ जी महाराज को जब पुत्र नहीं था तो पुत्र इष्टि काम यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ जो है यहीं पे गए थे। ये सामने मनोरमा नदी बहती है, इसी तट पे दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ जी सबको जाकर यहीं पे यज्ञ हवन आहुति किए और दशरथ जी के आंगन में चारों भाई जन्म लिए। इस यज्ञ को कराने वाले हैं श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम यज्ञ करावा। सब ऋषि मुनि आकर यहीं पे यज्ञ हवन आहुति किए तो दशरथ जी के राजमहल में जन्म लिए। चैत्र रामनवमी को राम जी जन्म लिए और चैत्र पूर्णिमा को छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरा देश नहीं विदेश से हर जगह से कोने कोने से संत भक्तगण आते हैं और इस मनोरमा नदी में स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और पुनः 84 को सब ऋषि मुनि आकर इसी भूमि पर यज्ञ हवन आहुति किए। तो चैत्र रामनवमी को दशरथ जी के प्रांगण में चारों भाई खेलने लगे और चैत्र रामनवमी के बाद में यहाँ पे छठी के उपलक्ष्य में चैत्र पूर्णिमा का बहुत विशाल यहाँ पर मेला लगता है। हर जगह से लोग आते हैं परिक्रमा। अयोध्या के 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। 84 कोसी परिक्रमा यहीं से शुरू होता है और 4-6 जिला यानी बस्ती हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, अयोध्या जिला हो गया, बाराबंकी हो गया और गोंडा हो गया, ऐसे जिला होते हुए यहाँ पे परिक्रमा पुनः वापस आता है। और राम जी की इच्छा था से यहाँ पे जो यज्ञ हुआ था वही यज्ञ अभी भी होना चाहिए। तो दशरथ जी के राजमहल के महाराजी जो है उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा जनता के सहयोग से यहाँ पे प्रतिवर्ष वही यज्ञ अभी भी होता है, पुत्रष्टि काम यज्ञ। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से जानकी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत विशाल यज्ञ होता है और हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। और राम जी की इच्छा था पहले कर्म भूमि बनेगा तो जन्मभूमि बनेगा, क्योंकि ये पहले यहाँ देखिए 2019 में यहाँ पे इसका शिलान्यास हो गया। तो राम जी कृपा से अयोध्या जी में वहाँ भी डे बाई डे सुनवाई हुआ, वहाँ भी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। और पिछले वर्ष ही 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब कोई नेता विधायक सबको मिलकर वहाँ पे भूमि पूजन किया। अयोध्या के संत बड़े बड़े महंत लोग सब रहे। अब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ और वहाँ भी मंदिर निर्माण हो रहा है। ये हमारी ये इच्छा है से यहाँ पे जो भी अयोध्या लोग आवे तो यहाँ पे मखौड़ा धाम में आवे, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक अयोध्या जाने का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि यज्ञ यहाँ पे हुआ तो राम जी अवतार वहाँ पे हुए। किलोमीटर हटकर ये मखौड़ा धाम पड़ता है। और देखिए 2-3 साल पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे और यहाँ के लिए अनेकों सुविधा दी है। यहाँ के लिए शौचालय, रैन बसेरा दिए हैं, 3 सेट दिए हैं और घाट बन रहा है यहाँ पे और राम झूला भी बन रहा है, यहाँ पे धर्मशाला भी बन रहा है। अनेकों कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ बैठने की जगह नहीं है, आज जो कोई भी आ रहे हैं वहाँ यहाँ बैठ कर आराम से रहते हैं। यहाँ शमशान घाट बगल में बना हुआ है, लोग आते हैं यहाँ बैठ के अपना कीर्तन भजन भी। यहाँ 12 वर्ष तक ले अखंड राम नाम 2400 घंटा के लिए यहाँ पे दशरथ जी के राजमहल के महाराज ने संकल्प लिए है। हम सब कोई मिलकर यहाँ पे अनवरत 2400 घंटा, ये हमारे संत महंत लोग हैं, यहाँ पे अनवरत 2400 घंटा बैठकर राम नाम कीर्तन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे अगर आप अयोध्या आते हैं तो मखौड़ा जरूर आएँ, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम के जन्म लेने का कारण पैदा हुआ था। तो गुरु जी एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। और हम आशा करते हैं जो लोग यहाँ से अनभिज्ञ थे यहाँ पर अब आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अयोध्या का दर्शन करने आते हैं और यहाँ का दर्शन ना करें तो उनका दर्शन अधूरा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीताराम